अरविंद केजरीवाल डिस्प्यूटेड आदमी, इसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग कि जो नोटिस आपको इशू हुई थी, बड़ी कलाकारी से क्या किया, वही लॉज, वही धाराएं, सेक्शन ले करके इन्होंने क्या किया, सिर्फ नेम बदल दिया और सेक्शन वही करके ये इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं। ये नोटिस इनको मिला था, वही चीज़ इन्होंने रिपीट कर दी। कुछ होशियार लोग क्या होते हैं कि जैसे किसी की स्क्रिप्ट होती है उसमें नाम बदल देते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस भेजा गया था और आज का डेट दिया गया था शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल कराने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप कह सकते हैं गौतम अडानी को लेकर एक पोस्ट उन्होंने साझा की थी जो भ्रमित थी और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जो है आप कह सकते हैं हानि हो सकते थे, जिसकी वजह से ईसी ने उन्हें नोटिस जारी किया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई थी और उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन जो है जाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब जो है बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बोल रही है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया था, बौखलाई नजर आ रही है और कह रही है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के खिलाफ हम जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा प्रोपोगंडा है, आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये है कि जो नोटिस आपको इशू हुई थी, बड़ी कलाकारी से क्या किया, वही लॉज, वही धाराएं, सेक्शन ले करके इन्होंने क्या किया, सिर्फ नेम बदल दिया और सेक्शन वही करके ये इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। ये अपनी ओर से देने जा रहे हैं, इन्होंने टाइम मांगा है कि बीजेपी के खिलाफ वो हो। जो इनको मिला वो इलेक्शन कमीशन ने जांच करने के बाद दिया है। जांच करने के बाद उनका जो पोल वो था, उन लोगों ने सर्वे और पूरा वो जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो धाराएँ लगाई थी। ये अब देने जा रहे हैं। सिर्फ ये क्या करना है, इनकी आदत है पेशबंदी करने की। जैसे क्या हुआ कि जैसे प्रमुख सचिव ने इनके खिलाफ काफ़ी उसके मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस किए, तो इन्होंने क्या किया, मैंने उसके प्रमुख सचिव के खिलाफ कर दिए। अब ये क्या है कि इनको जो नोटिस इशू हुई है, चूँकि ये गलत है प्राइमा फेसिया, इसमें स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा है और आज शाम को इनको टाइम दिया है उसका जवाब देने के लिए। उसकी इनको चिंता नहीं है कि शाम तक जवाब देना है। ये अपने और उसके लिए कह भी रहे हैं कि हमारे जो लॉ एक्सपर्ट हैं उस पर सब वो कर रहे हैं, पेपर तैयार कर रहे हैं। इन्होंने उसके पहले क्या किया, एक और पेशबंदी के लिए सिर्फ वही सेक्शन करके अब ये कह क्या रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता और राज्यसभा से सस्पेंडेड राघव चड्ढा, राज्यसभा सदस्य नहीं है अभी, सस्पेंडेड है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को बोलना था, उनको नहीं बोलने दिया, खुद ही बोलते रहे। जबकि पंकज गुप्ता वहां जा कर के एक वहां पे एप्लीकेशन दी है मिलने के लिए और पंकज गुप्ता जाएंगे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मगर राघव चड्ढा चूँकि बंगले का आशीर्वाद है, शीश महल का आशीर्वाद है। अब वहाँ ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पत्रकारों का इन्होंने टाइम बर्बाद किया। आज आए लगभग 5-6 मिनट तक तो ये ऐसे बैठे रहें, आपस में बात करते रहें उनसे मिस्टर पंकज गुप्ता। उसके बाद 3 मिनट इन्होंने स्तुतिगान किया है केजरीवाल जी का कि बहुत अच्छे हमारे कन्वीनर, हमारे स्टार प्रचारक, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, सब 3 मिनट तक ये स्तुतिगान किया। ये स्तुतिगान ये वास्तव में आपको बता रहे हैं, अगले की निगाह शीश महल पे है, अगले की निगाह सीएम पे है। और इसलिए बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अगले ने मतलब एक चाटुकारिता की हद। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आपके ऊपर बड़े योजनाबद्ध तरीके से छवि खराब की जा रही है। मैं इलेक्शन कमीशन के पास मतलब मेरी टीम जाएगी, मेरा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, मेरा प्रतिनिधि मंडल इनका जाएगा, मतलब बहुत टॉप लीडर, और उसमें पंकज गुप्ता लेके जाएंगे, एप्लीकेशन दे आएँ और उन्हें आज या कल में मिल जाएगा। तब तक हम सब डाटास तैयार कर लें और हमारा प्रतिनिधि मंडल उन्हें सिलसिलेवार ढंग से बताएगा। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन समय देगा और भाजपा पे कार्रवाई करेगा। ये मतलब अब एलिगेशन लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन जांच करेगा। इसके पहले इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करके दी है आप पार्टी को। इस टॉपिक में कुछ नहीं बोलने की, जो आपको जो नोटिस दी गई इसके लिए आप क्या करें। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया, किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी किसी का भी फ्री एंड
फेयर इलेक्शन पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से किसी की छब नहीं खराब। ये नोटिस इनको मिला था, वही चीज़ इन्होंने रिपीट कर दी। कुछ होशियार लोग क्या होते हैं कि जैसे किसी की स्क्रिप्ट होती है सिर्फ उसमें नाम बदल देते हैं। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं जैसे किसी बैलेंस शीट में सिर्फ डाटा बदल दिया और फैक्ट्री का नाम बदल दिया, हो गया आर्ट की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, सिर्फ एक वो ले ली कॉपी और उसमें कंपनी का नाम बदल दिया और कैपिटल वगैरह दिखा करके। बिल्कुल इस तरह की ये हेरा फेरी है। ये मतलब एक प्रकार से आप इसमें मास्टर। फिर उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2023 को दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट में इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में एक मिसलीडिंग की थी, डेरोगेटरी वीडियो डाला था। उसी के जवाब में मैंने ये दिया। ठीक है कहना है। इन्होंने कहा, ये भी कहना है कि बीजेपी के एक्स मीडिया के उससे और बीजेपी के अधिकृत अकाउंट से हो गया, जिसको राजस्थान और एमपी ने फॉलो किया और उसको आगे बढ़ाया और ये बीजेपी का पूरा ये षड्यंत्र था। अब इसके आगे क्या कहना है, मॉडल कंडक्ट का ये उल्लंघन है। यही बात उन्होंने कही इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल वही आप समझ लिए, सिर्फ इन्होंने नाम बदल दिए आपकी जगह बीजेपी। फिर इन्होंने क्या कहा है कि इंडियन पैनल कोड के आईपीसी के 171G और आईपीसी के 499-500 ये आईपीसी का होता है डिफेमेशन का। डिफेमेशन के तहत है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल का 123/4 और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का 4.42। इन पे इनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। यही मुकदमे, यही धाराएं इनके ऊपर लगाई गई। इस पे कुछ नहीं बोले। आप देखिए कितनी बड़ी कलाकारी है। समझदार आदमी क्या करते हैं, जो आरोप लगाया उसी में नाम बदल दिया। कितनी मतलब बड़ी कलाकारी। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं, इन्होंने कई बार ऐसे किया। अब ये इसके बाद ये भी कह रहे हैं राघव चड्ढा जी, उसको नहीं बोलने देना, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जाएगा वहाँ और जो लेटर दे के कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से अरविंद केजरीवाल तक किसी को नहीं छोड़ा। अरे जवाहरलाल नेहरू से तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। एक सिंपल आदमी अरविंद केजरीवाल, डिस्प्यूटेड आदमी, इसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे, मनी लॉन्ड्रिंग, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री। ये इनकी असल में वास्तव में ओवर कॉन्फिडेंस है। और राघव चड्ढा तो अपने आप को देखिए सस्पेंड हुआ और ऐसे बोल रहा था जवाहरलाल नेहरू के लिए। इसके अलावा अगले ने क्या किया कि बीजेपी का काम है हमेशा छवि खराब करना। इसके अलावा और सुनिए राघव चड्ढा का ओवर कॉन्फिडेंस सुनिए। आप क्या कह रहे हैं, सोनिया जी के लिए कितनी बड़ी लीडर, सोनिया जी कितना बड़ा गांधी परिवार, नेहरू जी के लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल। आप क्या कह रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए था, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ। और आप सलाह के दे रहे हैं कि जयपुर जाकर के प्रचार करें, अच्छा है प्रचार करें, वहाँ जाके प्रचार करें, प्रदूषण के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बोला, ये टोका टोकी मत करें। मतलब आप कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं, सोनिया जी के लिए आप कह रहे हैं। आपका स्तर क्या है, आपका छोटी सी पार्टी आपकी है। और आप क्या कह रहे हैं कि तूतू में 135 करोड़ लोगों ने इंडिया गठबंधन का वो किया था, मगर ये सब लोग तोड़े दे रहे हैं। अब और आपने क्या दिया कि वो अगर सब मिल करके लड़ते चुनाव तो अच्छा। इनका मतलब ये था कि अगर मिल करके रखते, मगर इन्होंने साफ कह दिया कि हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और अलग अलग। 2024 में इन्होंने उम्मीद की है कि सब लोगों को मिल के लड़ना चाहिए। और आपको बताना है कि इन्होंने आज मतलब वास्तव में लिमिट क्रॉस किया। इन्होंने ये भी कहा कि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार किया गया है और जिस तरह की बीजेपी ये कर रही है इसका जवाब बहुत बुरी तरीके से दिया जाएगा। और मैं इलेक्शन कमीशन के पास जा कर के उनके ऊपर कार्रवाई के लिए संसूचित करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, चूँकि हमने 5 नवंबर के उसका ये जवाब दिया था। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ज़्यादातर जो है केजरीवाल जी को लेकर उनका महिमा मंडलन करने में ज़्यादा व्यस्त थी, तारीफ़ें करने में ज़्यादा व्यस्त थी। इसी वजह से जो है वो मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही थी। चाहे रिप्लाई कुछ भी हो, उसमें शब्दों की मर्यादा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी विजय राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।